सभी ने अपनी लाइफ में बहुत से खेल खेले होंगे, इसलिए आप ये भी जानते होंगे कि हर खेल का अपना एक अलग रोमांच होता है। वैसे भी अगर खेल में रोमांच ही ना हुआ तो फिर वो खेल ही क्या हुआ। लेकिन कुछ लोग इस रोमांच के चक्कर में ऐसे खतरनाक खेल खेलने लगते हैं जिनमें उनकी जान तक जाने का खतरा बना रहता है और उन्हें उन खेलों को खेलते देख लगता है। 1 नंबर पर आता है स्काई ड्राइविंग। जितना रोमांच इस खेल में है उतना शायद ही किसी और खेल में हो, लेकिन आसमान से हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले इस खेल को खेलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। वैसे स्काई ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और वो हर इंतजाम किए जाते हैं जिससे कोई हादसा न हो सके। लेकिन अगर हादसा होना होता है तो फिर वो होकर ही रहता है और इस खेल में हादसे का मतलब है मौत। पर फिर भी कुछ लोग स्काई ड्राइविंग के इतने दीवाने होते हैं कि आज भी इसके पीछे पागल हुए फिरते हैं। 2 नंबर पर आता है रिवर राफ्टिंग। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, हर कोई ऐसी जगहों पर घूमने का प्लान बनाना शुरू कर देता है जहां पानी हो और ठंड हो, ताकि गर्मी से बचा जा सके। और जो लोग रोमांच के दीवाने होते हैं उन्हें दिखती है नदियाँ, ताकि वे वहां जाकर राफ्टिंग कर सके, यानी नदी में नाव के साथ स्टंट और मजे कर सके। हाँ, इसमें नाव का आकार छोटा जरूर होता है, लेकिन जब नाव खिलाड़ियों को पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ों और नदियों के बीच से तेजी से लेकर गुजरती है तो अच्छों के दिल थम जाते हैं। यहाँ भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम होता है, लेकिन इस खेल में मौत के साथ साथ किसी भी समय कोई दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन इस खेल के दीवाने, खास तौर से युवा, हर साल इस खेल को खेलते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। 3 नंबर पर आता है रोप वॉकिंग। अगर आपने सर्कस देखा है या मेले वगैरह देखे हैं तो आपने बहन इस खेल को जरूर देखा होगा, जहां एक लाडीएच का या फिर लाडीएच की 2 डंडों के बीच बंधी एक पतली सी रस्सी के ऊपर बैलेंस बनाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलते हैं। उन्हें उस रस्सी पर चलता देखकर ही लोग इतना डर जाते हैं। तो सोचो कि जब आप खुद इस खेल को खेलोगे तो डर का लेवल क्या होगा। साथ ही मेलों में तो हाइट सिर्फ 10-15 फीट की ही होती है, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आपको सैकड़ों फुट ऊंचे 2 पहाड़ों के बीच रस्सी पर चलना है तो आप इसे पागलपन या मूर्खता ही कहोगे। पर कुछ लोग हैं और वो भी बड़े ढेर मजे से। कुछ तो इतने सन की होती है कि सुरक्षा के लिए कोई रस्सी वगैरह या बाकी इंतजाम तक नहीं करते और उनकी एक गलती उन्हें मौत के घाट उतार देती है। 4 नंबर पर आता है सी सर्फिंग। आपने मूवीज में देखा होगा कि कुछ लोग समुद्र की तेज और उठती लहरों के बीच सर्फिंग करते रहते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलावा देने जैसा खेल है, क्योंकि ये लहरें कभी कभी सैकड़ों फीट तक उठ जाती हैं और कभी आपको ऊपर फेंकती हैं तो कभी ऊपर से सीधे नीचे ला पटकती है। हाँ, अगर बात रोमांच की करें तो इस खेल में कई अलग अलग रोमांच और फीलिंग जरूर मिलती है, लेकिन जान का खतरा भी उतने गुना ही बढ़ भी जाता है। इसीलिए इस खेल में जितनी जाने गई है उतनी शायद किसी और खेल में नहीं गई। 5 नंबर पर आता है स्कूबा अंडर वाटर ड्राइविंग। स्कूबा अंडर वाटर डाइविंग वो खेल है जो देखने में इतना आसान लगता है कि आप कहोगे कि यार क्यों ना मैं भी एक बार इस खेल को ट्राई कर लूं। लेकिन ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये सिर्फ दिखने में ही आसान लगता है पर असल में होता बहुत खतरनाक है। इसमें आपको पानी के अंदर बनी कई डरावनी गुफाओं में डाइव करना पड़ता है, जहां क्या मिल जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और यही इस खेल का रोमांच भी है। ऊपर से यंत्र खराब होने का डर आपकी जान ले सकता है। ये ऐसा खेल है जिसमें हर समय आपकी जान जाने का खतरा बना रहता है, तो इसे खेलने का विचार अपने मन में लाने के बारे में मत सोचना। 6 नंबर पर आता है माउंटेन क्लाइंबिंग। अक्सर लोग पहाड़ों के रास्ते किसी तीर्थ स्थान या किसी पिकनिक डेस्टिनेशन पर जाते हैं, लेकिन उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते वक्त डर बहुत लगता है कि कहीं नीचे न गिर जाए। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो माउंटेन क्लाइंबिंग के शौकीन हैं। उन्हें तो पहाड़ों के ऊपर सीधे चढ़ना ही हुआ है, और कुछ पहाड़ तो इतनी ज्यादा सीधे होते हैं कि मानो दीवार हो। इस खेल के भी कुछ लवर्स ऐसे होते हैं कि वे बिना किसी सुरक्षा के ही पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन पहाड़ पर बिना सुरक्षा के चढ़ने का फैसला और उनकी एक गलती, ये दोनों ही जानलेवा और खतरे से खाली नहीं होते। एक चुक और सीधे पहाड़ से नीचे। 7 नंबर पर आता है बॉक्सिंग मुक्केबाजी। और बॉक्सिंग दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खेलों में से है। जितना पैसा मुक्केबाजी के खेल में है उतना शायद किसी और खेल में नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मुक्केबाजी में कहीं भी चोट लग सकती है और फेस पर कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स भी होते हैं जहां जरा सा तेज पंच इंस्टेंट मौत का कारण बन जाता है। हालांकि इसमें दुर्घटना के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी खतरा बिल्कुल कम नहीं होता। 8 नंबर पर आता है रग्बी। उन खेलों में से एक है
जिसे लगभग पूरी दुनिया खेलती है। यही वजह है कि आज रग्बी खेलों में एक अलग ही मुकाम पर है। खास बात ये है कि इसमें बहुत कम नियम है और यही इस खेल को रोमांचक और खतरनाक दोनों बनाता है। इसमें खिलाड़ी एक दूसरे को लात गुस्से तक मारने के लिए फ्री रहता है और ऐसा करने पर उन्हें पलेंटी तक नहीं लगती। सिर्फ एक ही रूल है कि किसी भी तरह बॉल को ले और उसे गोल तक पहुंचाए। इस खेल को पहली बार देखने वालों को लगता है कि ये कोई खेल नहीं बल्कि लड़-ढाई चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले इस खेल को फुटबॉल कहा जाता था। इस खेल में हर मिनट खिलाड़ियों को चोट लगती रहती है, लेकिन वे फिर भी गेम को कंटिन्यू रखते हैं। 9 नंबर पर आता है बुल फाइटिंग। जब आसपास से कोई मोटा तगड़ा बुल गुजरता है तो जान हलक में आ जाती है कि कहीं वो टक्कर ना मार दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुल्स के साथ खेलते हैं। बाकी सभी खेलों में तो फिर भी आदमी कुछ सेफ हो या वो कंडीशन या एनवायरनमेंट को चेक कर सकता है, लेकिन जानवर का क्या पता कि कब वो गुस्से में आ जाए या कब क्या कर दें। स्पेन में पसंद किया जाने वाले ये खेल देखने लाखों लोग जाते हैं। इस खेल के खतरनाक होने को आप इस बात से देख सकते हो कि कई बार बुल्स खेल देखने आए लोगों के बीच ही कूद पड़ी अचता है। ये खेल सिर्फ और सिर्फ खतरों से भरा हुआ है और इसमें खिलाड़ी भी एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपका पाता। 10 नंबर पर आता है स्कीइंग। अब तक के खेलों के बारे में जानकार आप ये तो जान ही चुके होंगे कि रोमांच के दीवाने रोमांच के लिए अपने जान को दांव पर लगाने से भी नहीं कतराते। स्कीइंग भी उन्हीं रोमांचक खेलों में से एक है जो बर्फ की वादियों और चट्टानों के बीच में खेला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा डर होता है बर्फ के गिरने का और चट्टानों के खिसकने। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते और जब भी बर्फ गिरती है वे स्कीइंग के लिए जरूर जाते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।